नमस्कार, स्वागत है आपका। आज फिर से हम आ चुके हैं आम जनता के बीच में लोगों की राय जानने के लिए। डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहते हैं वो, तो आइए जानते हैं सर से। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर अनिल कुमार। जी, अनिल जी, आप कहाँ से हैं? सर एक्चुअली पहले तो हम ये सहारनपुर ज़िले में पड़ता है नागल, वहाँ पे रहते हैं। अभी हम यमुनानगर हरियाणा में रहते हैं। ओके जी। क्या काम करते हैं अनिल जी आप? सर मेरा मोबाइल वगैरह का काम है, मोबाइल रिपेयरिंग। ओके, शॉप है जी। तो अनिल जी, डेरा सच्चा सौदा में आप कब से आ रहे हैं? सर डेरा सच्चा सौदा में सर हम बचपन से जुड़े हैं। पहले मम्मी पापा थे मेरे, तो उन्होंने नाम लिया हुआ, तो उसके बाद हमने 92-95 में मम्मी पापा ने नाम ले लिया था, और उसके बाद 98 या 99 के लगभग मैंने नाम ले लिया था। पहले तो सर यहाँ पे बस बिल्कुल सिंपल सा ही था। तो डेरे में बहुत मानवता भलाई हो गए हैं, कार्य बहुत चल रहे हैं। गुरुजी एक से एक में शिक्षा देते हैं, नशे छुड़वाना, जैसे गरीब बहन बेटी की शादी करवाना, तो इस तरह के मानवता भलाई के कार्य में इतनी शिक्षा दी जाती है। नहीं तो आजकल दुनिया में इतनी बुराइयां चल रही हैं, इतना बुरा हाल है सर कि रिश्ते नाते कुछ नहीं रहा। मतलब सब कुछ पैसे के लिए दुनिया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, भाई बहन माता पिता, कोई रिश्ता नहीं रहा। और गुरुजी हमें इतना अच्छा शिक्षा देते हैं, भाई आप सच पे चलें, एक दूसरे की मानवता भलाई के कार्य करें, और लोगों को किसी के घर में खाना नहीं है उसको खाना खिलाएं, शिक्षा नहीं है तो शिक्षा दें उसको। ये सारी चीज़ें हैं सर। शुरू से ही हम डेरे के साथ जुड़े हुए हैं और बचे हुए हैं उन बुराइयों से। नहीं तो आजकल सर आपको पता है, बड़े बड़े सिटी है, महानगर है, इतनी बुराइयाँ चल रही हैं, पड़ोसी तक को नहीं जानता, किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी के घर में कोई भी मरा ही पड़ा है, कुछ उसको देखने भी नहीं जाता। तो हमें इतनी शिक्षा मिलती है यहाँ से, और इतना अच्छा लगता है, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिलती है सेवा करने के लिए, गरीब की किसी की सहायता करने के लिए। इस तरह के मानवता भलाई के कार्य हम, पिताजी के जो वचन हैं, हमारे गुरुजी के जो वचन हैं, उन पे हम चल रहे हैं और कर रहे हैं उसको। कौन सा ऐसा मानवता भलाई कार्य है जो आपको प्रेरित करता है? सर सारे ही मानवता भलाई के हैं, जैसे एक दूसरे की हेल्प करना, शिक्षा का है, और जैसे गरीब बहन बेटियों की शादी का है, किसी गरीब का कच्चा मकान है उसको पक्का मकान बनवा के देना, और नशे छुड़वाना, बहुत सारे हैं सर मानवता भलाई के कार्य। तो संत जी के जो ऊपर ये आरोप लगाए हुए हैं, उसके बाद भी आपकी इतनी श्रद्धा है यहाँ के प्रति, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, हम उस शिक्षा पे चल रहे हैं। उन्होंने शिक्षा आज तक हमें कभी इतना बोला है कि भाई आप मानवता भलाई के कार्य इतने अच्छे काम करे हैं। हमारे 3 वचन वो पिताजी देते हैं, जो अपना नाम से पहले 3 वचन छुड़ाए जाते हैं। तो कहीं भी ज़रा सा भी डाउट ही नहीं है हमें सर। अब देखो जो राजनीतिक है या जो भी है बाहर है, कानून है, वो अपना काम कर रहा है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि अभी कोर्ट में, CBI कोर्ट में केस चल रहा है, फिर हाई कोर्ट में जाएगा। वो तो देखो जो कानून है, कानून अपना काम करेगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो हमें शिक्षा दी है वो बहुत अच्छी दी है, हम उस शिक्षा पे चल रहे हैं सर। हमें आज तक कुछ गलत है ही नहीं, और ना उन्होंने सच ही बोला है। तो जैसा कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा में यहाँ पर एक ही समुदाय के लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, सभी तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। गरीब भी आ रहा है, अमीर भी आ रहा है, बिजनेसमैन भी आ रहा है, सारे तरह के लोग आते हैं, सभी धर्मों के आते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से सर यही हेल्प है, जो सच्चाई है वो सामने आए, ठीक है सर। तो कोर्ट कचहरी का काम है जो वो अपना आप देखेंगे, जो भी हैं जज हैं, वकील साहब हैं, वो अपनी कार्रवाई खुद करते हैं। बाकी सरकार से तो यही अपील है, गुरुजी को जो सच मानवता भलाई के कार्य हैं वो करने की, उनको जैसे भी है कानून के हिसाब से वो उनको दें, रास्ता बताएं, जो भी है जैसे भी है। क्योंकि आजकल नशे इतने चल गए हैं सर, इतनी गुंडागर्दी, नशे, भ्रष्टाचार, ये बहुत ज़्यादा सर दुनिया में बहुत गलत हो रहा है। पहले गुरुजी कितने मानवता भलाई के कार्य कर रहे थे, भ्रष्टाचार नहीं लेना, रिश्वत नहीं करना किसी से, तो ये सारी चीज़ें बोलते थे। तो वो चीज़ें कम हो रही हैं, मतलब दुनियादारी में कालयुग जैसे कहते हैं बहुत चरम पर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी।